2019 से पहले रोज यहाँ ऑर्डर ऑफ द डे वॉज कितने 10-15 लोग हर दिन उनको मारा जाता था। ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस और पुलिस मिलके एक नेक्सस बनाती थी कि ये दे वुड पुश द कॉमन मैन, एक नौजवान को जो पढ़ा लिखा एक डिग्री होल्डर, उसको वॉल पे पुश करते थे, कोने पे धकेलते थे। सो ही वुड टेक अप द गन, ही वुड टेक अप द स्टोन्स एंड फाइट अगेंस्ट द सिस्टम। 2019 के बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट कि कश्मीरी का माल और जान बच गया। एक क्यों सरकार के पास दे हैव मेनी चैलेंजेस टू फेस। एक इंटरनल नेक्सस जो है उसको तोड़ रहे हैं, जो आप देखेंगे एसआई बनाना पड़ा। एसआई क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि एक डीप नेक्सस पाकिस्तान और यहाँ के रीजनल पार्टीज ने बनाया। क्योंकि कोई नौजवान को सताए ना, कोई मरे ना, कोई इसका तशद्दुद का शिकार ना हो। सो सरकार फूक फूक के कदम ले रही थी, जो यहाँ रीजनल पार्टीज का था कि इनको ज्यादा लाइट मत दिखाओ, ज्यादा एक्सपोजर्स मत कराओ, ताकि दे शुड नॉट गो ग्लोबल। वो अपने कन्फाइंड रहा अपने एरिया पे, उनको बिल्कुल इस्तेसाल हो। जो आपने देखा होगा 2019 से पहले रोज यहाँ ऑर्डर ऑफ द डे वॉज कितने 10-15 लोग हर दिन उनको मारा जाता था किसी न किसी तरीके से। और ये ड्रग्स जो आप बता रहे, जो आजकल बुहरान उठा है ड्रग्स का, ये कैसे हुआ है? ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रही है पॉलिटिकल नेक्सस की, कि यहाँ लड़के तशद्दुद की ओर। क्यों? यहाँ रीजनल पार्टीज या जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स थे, फॉर्मर लोग जो थे या पुलिस के लोग जो थे, दे वुड एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द दिल्ली को बेवकूफ बना के वो अपने घर आबाद करते थे और आम कश्मीरी को बर्बाद करते थे। ये स्ट्रैटेजी थी। जब ये दिल्ली को लेटली पता लगा कि कश्मीर में हालात खराब क्यों है, क्यों लड़के पत्थरबाजी पे निकल रहे हैं, ड्रग्स पे हैं, फिर जाके पता लगा कि ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस और पुलिस मिलके एक नेक्सस बनाती थी कि ये दे वुड पुश द कॉमन मैन, एक नौजवान को जो पढ़ा लिखा एक डिग्री होल्डर, उसको वॉल पे पुश करते थे, कोने पे धकेलते थे। सो ही वुड टेक अप द गन, ही वुड टेक अप द स्टोन्स एंड फाइट अगेंस्ट द सिस्टम। 2019 के बाद कोशिश की गई दिल्ली से कि इसको सुधारा जाए, लेकिन सुधार तो हमें कहीं पे नहीं वही लेट मी कंप्लीट। देखो, ये 70 साल का नासूर है। अगर आप इस देखिए 2019 के बाद पहले 7-8 महीना पीस, क्योंकि जो नेक्सस था इसमें हुर्रियत लोग भी थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, पुलिस थी और यहाँ की रीजनल पार्टीज नहीं चाहती थी कि अमन रहे। लेकिन दिल्ली ने बड़ी मुस्तैदी से दे वुड बिल्कुल वो प्रिपेयर्ड थे। 7-8 महीने ये लगे कि पीस को कैसे रिस्टोर किया जाए, और जो पीस रिस्टोर हुई 2019 के बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट कि कश्मीरी का माल और जान बच गया। एक सेकंड फेज है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए देयर आर सम इम्पीडमेंट्स। आप देखेंगे, जो ही देखो कोई भी स्टेट को अगर डेवलप करना है, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइज करना बड़ा पिवटल पॉइंट बनता है, उसको इंडस्ट्रियलाइज करो। आप देखेंगे बार बार जो मैंने कहा इंडस्ट्रियल नेक्सस, यहाँ कुछ 10-15 बिजनेस फैमिलीज हैं, वो नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। देखो, बाहर के लोग का क्या मतलब होता है? बाहर के लोग वो होता है दीज बिग हाउसेस, दोज हु कैन अफोर्ड 50,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके यहाँ इंडस्ट्री खड़ा करे। और इंडस्ट्री ठीक है, वो तो यहाँ से कमा के जाएंगे, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, दे वुड गिव एम्प्लॉयमेंट ओवर यूथ्स। यही एक नेक्सस है, क्योंकि इनको ये लगता है यहाँ के सियासतदानों को, रीजनल पार्टीज को और यहाँ के इंडस्ट्रियल हाउसेस को, कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। बिकॉज इंडस्ट्री यहाँ की जो लोकल है, दे आर नॉट रेडी जो कम्पीट कर सकते हैं नेशनल लेवल पे, ठीक। तो इसलिए ये बार बार अपोज कर रहे हैं। तो सरकार के लिए चैलेंजेस बनती है। बिल्कुल, यहाँ पे रोकना चाहूंगी आपको। जिस तरीके से आपने बोला कि 70 साल से ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन जो 70 साल जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, उनका मानना है कि हमने कुछ साल हुकूमत की है, उसके बाद जैसा भी सिनेरियो था सबके सामने था। लेकिन तब से, जब से ये आर्टिकल टूटे हैं, तब से 4 साल हो गए हैं। अभी तक 4 सालों में एक भी डेवलपमेंट लोगों को नजर नहीं आई, क्योंकि हर दिन लोग सड़कों पर होते हैं। अगर इन 4 सालों में इतने सालों का जो भी है वो वापस लाना था, वो सारा सिनेरियो वापस लाना था, लेकिन 4 सालों में कम से कम थोड़ी बहुत डेवलपमेंट लोगों में हमें देखनी चाहिए थी ना, लेकिन वो कहीं पे नजर नहीं आ रही है। नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा 1 साल लगा पीस को रिस्टोर करने में। अगर अगस्त 5 2019 से 2020 तक पीस को लाने में लगा, क्योंकि ये लोग चाहते थे यहाँ जंग हो, लोग मरे, ताकि अपनी सियासत को चमकाए। पहले 1 साल उसमें लगा, फिर हमारी बदकिस्मती कोविड ने 1-1.5 साल ले लिया। सो वर्किंग हमें साल भर रहा है। उसमें कुछ बिल्कुल थोड़ा सरकार पूरी मुस्तैदी से नहीं रही है। देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर द बेटरमेंट। बट क्वेश्चन है, मैं आपको कह रहा हूं कि सरकार को 1-1.5 साल ही मिला है काम करने के लिए, और उसमें दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अप स्मार्ट सिटीज। अब G20 की यहाँ अभी आप देखेंगे मई के आसपास यहाँ अभी प्रोग्राम हो रहे G20 के
एक यहाँ उनका पूरा डेलीगेशन आ रहा है, तो धीरे धीरे ये चीजें होंगी। एकदम आप एक्सपेक्ट करेंगे ये नहीं होगा। क्यों? सरकार के पास दे हैव मेनी चैलेंजेस टू फेस। एक इंटरनल नेक्सस जो है उसको तोड़ रहे हैं, जो आप देखेंगे एसआई बनाना पड़ा। एसआई क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि एक डीप नेक्सस पाकिस्तान और यहाँ के रीजनल पार्टीज ने बनाया। और जो आप कह रहे हैं कि पहले से थे, इन्होंने ही राजताज किया, इन्होंने सिर्फ अपने घर बनाए और अपने जो पपेट्स थे उनको आबाद किया, और आम कश्मीरी जो मेजॉरिटी में थी, करोड़ों में थी, उनको दे हैव पुश देम टू वॉल। सो उनको ये जो आप ड्रग की प्रॉब्लम है तो 2 साल में नहीं हुई, 2019 के बाद नहीं हुई, ये पहले से प्रॉब्लम थी। और एक कौन से कोड बढ़ तो इन्हीं टाइम में है नहीं बढ़ नहीं रही। देखिए आज ये सोशल मीडिया की वजह से एक्सपोज हो रहे हैं सामने। वही अब अगर मैं देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन जम्मू कश्मीर का इसका किंग पिन है, तो आप प्रेस वाले सब जानते हैं। अब फिर से कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, ये ड्रग सप्लायर कौन है, कौन ये चेन सारी चलाता है। आप पता करिए, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करिए, आप देखिए प्रोमिनेंट रीजनल पार्टी का ही सदर ये नेक्सस चला रहा है। तो आप पता कीजिए ना, ये अपने लोग हमारे लोगों को, नौजवानों को ड्रग्स देके बर्बाद करना चाहते हैं। क्योंकि बर्बादी से इनका फायदा है, दे कैन एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम दिल्ली, और दिल्ली ये रोकना चाहता है। तो इसलिए दे क्रिएट ऑल टाइप्स ऑफ इम्पीडमेंट्स, ये चाहते हैं रीजनल पार्टीज कि किसी तरीके से हालात खराब हो। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस होना जरूरी है यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? क्योंकि पिछले 4 सालों से यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं थी। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो कितना सोचेंगे लोगों का, क्योंकि एक इंसान पूरे जम्मू कश्मीर को चला रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस होना जरूरी है? क्यों इलेक्शंस नहीं हो रहे? देखिए बहुत डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये जो स्टेट है, अनयूजुअल सिनेरियो इन कश्मीर, जो 70 साल नेक्सस बना है उसको तोड़ने में टाइम लगेगा। ठीक, अगर मानिए हम इलेक्शन करते हैं, इट विल बी अ फ्रैगमेंटेड मैंडेट, और सरकार अभी डायरेक्टली दिल्ली इज कंट्रोलिंग एंड दे, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, उनका इंटरेस्ट है यहाँ अमन हो। ठीक, अब जो बदकिस्मती से यहाँ के रीजनल पॉलिटिशियंस है, दे वांट, उनका धंधा ही चलता है मार और दाड़ और खसूट से और चोरी से, करप्शन से, मिसगाइड यूथ को करना। तो सरकार इसलिए होल्ड कर रही है क्योंकि जो नेक्सस है उसको तोड़ने में समय लगता है। बट अभी मैं दिल्ली गया था, हमारी भी वहां बात हुई कि इलेक्शंस कराइए, क्योंकि लोगों में थोड़ी उसमें रिजेंटमेंट हो रही है। आई थिंक इट शुड बी आफ्टर मे 2024 के बाद जरूर होगा, और उस दौरान ये जो सारा नेक्सस है 70 साल का वो तोड़ा जाएगा। अभी आप देखें, इससे पहले जो डिमोलिशन था, दिल्ली से क्लियर डायरेक्शन था कि डिमोलिशन बिग शार्क्स को करिए, बट जो सिस्टम, हो सकता है सरकार दिल्ली की हो, लेकिन सिस्टम में आज भी रीजनल पार्टीज के लोग हैं और वो गरीब को सता रहे हैं और गरीबों की प्रॉपर्टीज उन्हें डिमोलिश कराएंगे। जबकि क्लियर डायरेक्शंस दिल्ली से और एलजी ऑफिस से थी कि जो बिग शार्क्स हैं, जिनकी हजारों कनाल या 100-200 कनाल 50 कनाल जमीन, उनको डिमोलिशन कीजिए। लेकिन एक नेक्सस है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं बिल्कुल एज कश्मीरी मैं भी मानता हूं कि इलेक्शंस होने चाहिए। बिल्कुल। अगर रीजनल पार्टीज को हम साइड में करें, तो अगर आपसे एक एज कश्मीरी आपसे पूछे, तो आपको लगता है कि कश्मीरी लोग अभी खुश हैं? देखिए, खुश होने में समय लगेगा। पहली बात, खुशी 2019 के बाद एक अच्छी डेवलपमेंट हुई कि माल और जान कश्मीरी का बच गया। जो वो सियासत का शिकार हो गया था, जो रोज हड़तालें, रोज मारदाड़, एक तो उससे बच गया। और पुलिस, अगर आपको 2019 से पहले आप बची हैं, आप या बाकी कैमरामैन से भी देख सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। 2019 से पहले आपने देखा होगा पुलिस की बहुत ज्यादतियां थी, बेगुनाह लोगों को पकड़ती, मारदाड़, उनको तंग करना, सताना। दे वुड क्रिएट सच सिनेरियोज कि नौजवान उनसे तंग होके जंग पे या पत्थरबाजी करता था, वो रुक गया। अब पहली बार आप अगर देखा होगा, पुलिस हैज स्टार्टेड बिहेविंग प्रोफेशनली, जो पहले नहीं था। एक अब धीरे धीरे सिस्टम, जैसे यहां आप देखेंगे, यहां एक नेक्सस था, राशन चोरी करते थे। आज सिस्टम जो कहते हैं ना, निजाम मुस्तफा, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बन रहा है, कोशिश कर रहा है दिल्ली। वो बने न बने मैं उसमें उसकी गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन एक कोशिश हो रही दिल्ली की तरफ से कि ईमानदारा सिस्टम बनाया जाए, जहां जेन्युइन लोगों को इंसाफ मिले और जो चोर चकार मकार है उनको जेल में भेजा जाए। उसी में थोड़ा टाइम लगता है। देखो अब बेटा ये समझो, ये एक you are dealing with a deep rooted nexus which is sponsored by an enemy country Pakistan. उस नेक्सस को तोड़ने में टाइम लगता है। आप 4 साल इसको मत गिनिए आप, क्योंकि 4 साल इसलिए नहीं गिनिए क्योंकि 1 साल 30 को लाने में लगा कि कोई 2019 के बाद जो 317 हटने के बाद कोई तशद्दुद न हो, उसमें 1 साल लगा। उसके बाद बदकिस्मती 1.5 साल कोविड ने खाया, 1.5 साल मिला है। 1.5 साल में भी विंटर 6 महीने रहा, 2-1.5 साल का।
तो वी हैव ओनली गॉट सरकार को 1 साल से 9 महीने से 1 साल ही मिला है, तो थोड़ा सब्र रखिए। बिल्कुल मैं मानता हूं कि कश्मीरी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, लेकिन सब्र से ही अल्लाह ताला उनको इसका फल मिलेगा और तब जाके डेवलप होगी जब पीस होगा। पीस आ गई है ना, आप देखेंगे पिछले 2 साल से कितने टूरिस्ट यहाँ आ रहे हैं। सो इट इज बिकमिंग ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। अब नेक्स्ट स्टेप सरकार का है इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन, तो वो कोशिश हो रही है, उसमें काफी नेक्सस है, चाहे वो पुराने अफसर हों, जो इंडस्ट्रियल नेक्सस है, कुछ बड़ी फैमिलीज हैं, वो नहीं चाहते हैं। तो ये एक एक फूक के कदम लेना पड़ता है, इसलिए क्योंकि यहाँ कोई नौजवान को सताए ना, कोई मरे ना, कोई इसका तशद्दुद का शिकार ना हो। सो सरकार फूक के कदम ले रही है, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ एज कश्मीरी, अनदर 10 years फ्रॉम नाउ इट विल बी द एक्सपोर्ट हब। इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हब यहाँ बनने वाला है। जो कोशिश हो रही है, ईमानदाराना कोशिश हो रही है, तभी आप देखेंगे बार बार जो रीजनल पार्टीज है वो परेशान है, क्योंकि दे डोंट वांट कश्मीरी आराम में रहे, वो चाहते कश्मीरी बेहाल रहे। ये जो आप कह रहे हैं ना, जो सड़कों पे लोग निकले हैं, ये किन्होंने एडॉक इन्होंने लगाए, क्यों नहीं परमानेंट जॉब्स क्रिएट की? बिकॉज ये नहीं चाहते हैं। मैं खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बड़ा मेरा ताल्लुकात फारूक अब्दुल्ला के साथ था, उनकी जमात के साथ था, लेकिन जो मुझे लेटली समझ आया, क्योंकि समझने में टाइम लगता है, कि वो खुश नहीं है। उनकी राजनीति नहीं चल सकती है अगर आवाम यहां खुश हो, उनकी राजनीति चलती है जब आप डिस्टर्ब हो। सो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो दूसरा तारिक आमी जी, उन सब की जमात ये चाहती कि यहां तशद्दुद हो जाए, कोई ऐसा धमाका हो जाए जिससे कश्मीरी भड़क जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, आखिर में आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप बोलते हैं कि दिल्ली की सरकार जो अभी चला रही है वो चाहती है कि अमन रहे, लेकिन अगर कहीं पर लोगों को मुश्किलात है, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से वहां पर कोई उनके साथ बात करने क्यों नहीं आता है, जो कि उनको जरूरत है? तो उस टाइम पर तो रीजनल पार्टीज ही आती है वहां पर, चले दिखावे के लिए ही, लेकिन वहां पर आती है और उनके साथ शाना बशाना खड़ा होती है। तो जो करंट गवर्नमेंट है, जो करंट हमें चला रही है, वो वहां पर आके उनके साथ बात करके उन्हें आश्वासन क्यों नहीं दिलाती है? करना चाहिए, बिल्कुल आपकी ये ठीक है। देखिए, दे कैन नॉट बी परफेक्ट, उनको बात करनी चाहिए, लेकिन लिप सिंपैथी से नहीं, प्रैक्टिकली उनके सॉल्यूशंस उनका हल करना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कश्मीरी पंडित्स की टारगेट किलिंग हुई, यहाँ से जो उनके एम्प्लॉयज यहाँ थे वो चले गए, वो परसों आ गए, तो सरकार ने कल ही 1000 रूम्स बुक किए, दे कुड अकोमोडेट देम। सो इट इज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में जो दोनों तरफ से होता है। ये एक नासूर जो यहाँ रखा गया डेली वेजेस का या बाकी जकाड़ा का, जो बड़ा नासूर बनाया गया था, ये किसने क्रिएट किया? रीजनल पार्टीज ने। सो सरकार को इस बहरान से निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए, बट बिल्कुल आपकी सजेशन ठीक है, सरकार को मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए और उनको आश्वासन देना चाहिए कि थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन दे शुड लुक फॉर ए परमानेंट सोल्यूशन। ये नहीं होना चाहिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट जो होते थे कि आपको नौकरी दी, 10,000 रुपये दे दिया और फिर परमानेंट नहीं किया। ये तो इन्हीं के नासूर है ना, पुरानी सरकार के। नई सरकार ने, एलजी सरकार ने ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं किए जहां विच हैव बीन स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स। परमानेंट सोल्यूशन देखना चाहिए, और सरकार, जो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है, सरकार इज लुकिंग फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन। और उसका सोल्यूशन क्या है? सरकार के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सबको सरकारी नौकरी मिले। दे हैव टू लुक फॉर सेल्फ सस्टेन मॉडल। तभी आप देखेंगे अभी स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, उसके बाद इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस यहाँ हो रही, किस लिए? कि ये इंडस्ट्रियलाइज स्टेट हो। जिस दिन ये इंडस्ट्रियलाइज हो गया, ये सारे जो आप ये प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, दीज आर स्मॉल प्रॉब्लम्स, दीज विल ऑल वैनिश अवे। बट सिस्टम अभी उस नेक्सस को तोड़ने में लगा है। उस नेक्सस को तोड़ने के बाद ही ये जो आप बता रहे हैं इंडस्ट्रियलाइज होगा, क्योंकि अभी ये डेलिबरेटली सिस्टम के लोग ही सबोटाज कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट इज रिप्लेसिंग दोज ऑफिशियल्स, गेटिंग पीपल फ्रॉम दिल्ली और ऑनेस्ट ऑफिसर्स। तो धीरे धीरे चेंज दिखेगा। और यहाँ पे आपको आप समझते हैं कि चाहे कश्मीरी पंडित हो या जो कश्मीरी लोकल कश्मीरी हो, आप उनके साथ है? जी बिल्कुल, तन मन तो और धन जिस तरीके से कश्मीरी पंडित की अगर जान जाती है तो काफी अनफॉर्चुनेट होता है। हर कोई अपनी तरफ से रद्दमल, चाहे हम सोशल मीडिया की खासकर तौर पर बात करें तो यहाँ के जो सोशल मीडिया चलाते हैं या आम लोग हैं वो भी उस पर कंडेम करते हैं। लेकिन रिसेंटली कनन पोशपोरा में एक वाकया हुआ अब्दुल रशीद का, जो कि 75 डेज से गायब था। उन्हें घर से उठाया गया और उसके बाद उनके घर वालों को बताया गया कि वो हमारे हाथ से यहाँ पे चला गया, और 75 डेज के बाद उसे जंगलों में मुर्दा पाया गया। लेकिन उस पर खास किसी ने बात नहीं की।
देखिए, हमने प्रोटेस्ट किया, हमने लाल चौक में प्रोटेस्ट किया इस बात में। इसमें कश्मीरी की बात है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख की बात नहीं है। जो जेन्युइन बात करेंगे, देखिए अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले राजौरी के 3 लड़कों को शुपिया में मारा गया था। मेरी जमात ने सुप्रीम कोर्ट जाके उसको पिल कंसिडर करा के और सजा दिलवाई उन आर्मी लोग जो इन्वॉल्व थे, जिन्हें प्रोफेशनल एटीट्यूड ना दिखा के मिसकंडक्ट किया, उन पे कोर्ट मार्शल हुआ। सो इट टेक्स टाइम। मैंने आपको कहा ना, अभी हम देख रहे हैं, अगर नहीं तो विल स्टार्ट फाइलिंग द PIL। अल्टीमेटली कश्मीरी की, देखो दिल्ली का प्रॉमिस एक क्लियर है कि कश्मीरी की माल और जान बचना चाहिए, इज मोर इंपॉर्टेंट। देन सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइज, दीज आर सेकेंडरी इशूज। पहले जब जान है तो जहान है। सबसे बड़ी बात 2019 के बाद यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट, एंडोर्स इट, कश्मीरी की जान बच गई, जान बच गई। अब है पीस लाना, पीस के बाद डेवलपमेंट लाना। दैट इज इट कम्स इन फेजेस, इट कैन नॉट कम ओवरनाइट। बिकॉज मैंने आपको कहा ना, एक बड़ा माफिया है पीछे जो दिखता नहीं है, लेकिन जो सरकार में है उनको सब पता लगता है। नॉर्मल कश्मीरी को समझ भी नहीं आता क्या हो रहा है। मैंने आपको कहा, यहाँ एक बड़ी पाकिस्तान एक मुल्क है, हुर्रियत के लोग, और सबसे बड़े दुश्मन जो हमारे रीजनल पार्टीज के लोग थे, वो भी आज दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ कश्मीरी। बिहाइंड द सीन जुबान से वो सब कुछ बोल लेते हैं, पीछे दे आर प्लेइंग अगेंस्ट कश्मीरीज। वो नहीं, उनकी आप बार बार देखेंगे, उनकी सिर्फ एक ही मंशा है, जो मैं उनसे मिलता रहता हूँ, समझता हूँ कि कश्मीरी किसी तरीके से हल्ला गुला करे। और हल्ला गुला अगर हो गया तो कौन मरेगा? आम कश्मीरी। और कौन कश्मीरी? जो सबसे गरीब होगा, जो वक्त का सताया होगा। कभी देखा है किसी बड़े सियासतदान को मरते हुए? इस सियासत का शिकार ही गरीब हुआ है। और कौन गरीब? जिस बेचारे को रोजगार के लिए निकला है, तरसा है, उसको गुमराह करके ये अपनी राजनीति चला। यानी अब्दुल रशीद का आप देख रहे हैं, अगर उस पर कुछ नहीं होता है तो आप आवाज उठाएंगे? आपको मैं एश्योर करता हूं, अगर 10-15 दिन में सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की, I'll file it, PIL में फाइल करूंगा, एंड we'll see that he gets, उसकी फैमिली को जस्टिस मिले। बिकॉज ये डेमोक्रेसी पे डॉट रहेगा अगर उसको इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ संदीप मावा थे, जिन्होंने प्रेजेंट सिनेरियो पे बात की, जिन्होंने बात की अनएम्प्लॉयमेंट पे, डेवलपमेंट पे, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो लोकल कश्मीरी हो। यहाँ पे मुस्लिम हिंदू की बात नहीं होती, बल्कि यहाँ पर कश्मीरी कश्मीरी होता है। इनका मानना है कि उनके साथ है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, कश्मीरी है, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इलेक्शंस हो जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिल जाए, जिन मुश्किलात से वो भी दो चार है, और जो यूथ अनएम्प्लॉयड है उन्हें एम्प्लॉयमेंट जरूर मिलेगी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो सेंटर ने वादे किए थे वो उन पर खरे उतरे, और आने वाले दिन भर के तमाम तरह अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले।